12 नवंबर 1983। एक वीरान से जंगल में एक लड़का सोने की कोशिश कर रहा है और उसे लेने के लिए 4 पैर वाला कुत्ता आ गया है जो 2 पैर से भी चल सकता है और इसे ले जाता है अपने टट्टी से शकल वाले बॉस के पास जो उसे मुंह में दे रहा है, वशीकरण कर रहा है ताकि अपने सारे मंसूबे उसे पूरे कर सके। और इसी के बाद हॉकिंग सिटी में सबसे बड़े बड़े मेजर इवेंट होना स्टार्ट हुआ। सीजन 4 के एंड में हमें क्या दिखाया गया, यही ना, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, धरती फटने लगी, पाउडर की बारिश हो रही है, मतलब कुछ तो सफेद गिर रहा था, आसमान में काले बादल छा चुके। अब इतना बड़ा इवेंट होने के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं भाई, फैमिली सुबह उठ के साथ में ब्रेकफास्ट कर रही है, 11 ट्रेनिंग कर रही है, कुछ लोग अपने काम धंधे छोड़ के रेडियो टावर चला रहे हैं, बच्चे बेफिक्र स्कूल जा रहे हैं और 2 अडल्ट बच्चों की टीम बनाकर वैकना को पकड़ने की प्लानिंग कर रही है। मतलब कुछ भी 15-16 साल के बच्चे हैं, वो इतना इमोशनली कैसे स्ट्रांग हो गए? हमारे यहाँ लड़की छोड़ के चली जाती है तो भाई बंदा एक महीना स्टेटस डाल के रोता रहता है, लेकिन नहीं, यहाँ मॉन्स्टर से लड़ रहे, गन फाइट कर रहे, सोल्जर को चूतिया बना रहे, सुपर नेचुरल चीजों से भिड़ रहे। और इस मोटी की तो बात ही छोड़ दो, इतना बड़ा कुत्ता देखने के बाद अगले प्लान के लिए रेडी हो गया, वो भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ। हमारे यहाँ के बच्चे लगते गधे। रियल लाइफ में इतना बड़ा मेजर इवेंट हो जाए, सिटी परमानेंटली शट डाउन हो जाएगी, गोस्ट सिटी बोला जाएगा उसे, एरिया 52 का टैग लग जाएगा। मतलब शहर में लोगों की जान जा रही है, सुपर नेचुरल इवेंट हो रही है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई डर ही नहीं रहा है, कोई ट्रॉमा में ही नहीं है, सिवाय एक लड़की को छोड़ के। कैरेक्टर तो इसमें मरते ही नहीं है, इस सीजन में हॉपर मरता है, अगले सीजन में वापस आ जाता है। इतने बड़े बड़े हथौड़े खाने के बाद लोगों की हड्डियां रिकवर करने में 1 हफ्ते से 1 महीने लग जाते, और ये भोसड़ी का दौड़ रहा है। चलो कोई बेस्ट कैरेक्टर मरने के कगार पर पहुंच भी गया, तो तुम मुझे ये बताओ कि भूत होते हैं या नहीं? वैसे भाई मैक्स वेकना के दिमाग में फंस गई, मेमोरी चिप है क्या वो, या डाउनलोड फोल्डर जो वेकना के दिमाग में डाउनलोड कर दिए? वो भी वेकना इस वर्ल्ड में नहीं, अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है, एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स। अब पैरेलल यूनिवर्स का मतलब क्या है? चीजों का अपोजिट। तो जरूरी थोड़ी ना वहां ग्रेविटी हो, सांस लेने के लिए एयर हो, कोई ह्यूमन बीइंग कैसे सर्वाइव कर सकता है? वन की बात छोड़ दो, वो तो उस दुनिया में जाने के बाद उसी दुनिया को कंट्रोल करने लग गया, पर ह्यूमन बीइंग्स जाके भाई वहां सर्वाइव कर रहे, आर्मी अपना कैंप बेस बना रही है। शो में हमें ये भी दिखाया गया है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड 1983 में ही फ्रीज हो गया था जब से नंबर 1 वहां गया। तो विल्की माँ कैसे एबीसीडी बना के कांटेक्ट कर रही है? सीजन 2 के एंड में भी जब बच्चे अपने स्कूल के इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं डांस करके, वही अपसाइड डाउन वर्ल्ड में स्कूल डेकोरेट है, वो वर्ल्ड तो फ्रीज हो चुकी है ना। रियल लाइफ में ह्यूमन बीइंग्स है जो अपने घर और बिल्डिंग बनाते हैं, पर अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कौन है भाई? वहां कौन बनाता है? या फिर चीजें अपने आप उड़ के बनती है? जिस वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी तक काम नहीं कर रही है, उसी वर्ल्ड में ये लोग रेडियो से बात कर रहे हैं। बात करने की बात छोड़ो भाई, एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो सीजन 1 में हमें जो डॉग दिखाया गया है वो आगे जाने के बाद गायब हो गया। कैरेक्टर की एज हमें काफी बड़ी दिखाई दे रही है, मॉल के अंडरग्राउंड में सीक्रेट लैब बना हुआ है। ये तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी मिस्टेक तो मुझे इन लोग की पावर लगती है। ये अपनी पावर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, माइंड रीड कर सकते हैं, लोगों की जान तक ले सकती है, पर इन्हें कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा नाक से ब्लीडिंग। अबे नाक से खून आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो रही है, या तो हो सकता है ब्रेन भी डैमेज हो रहा हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल तो जेन वी में है, या फिर जेन 5 बोल लो, जहां ये लोग अपने पावर का इस्तेमाल करने की वजह से मर जा रहे हैं, और यहाँ एक्सपेरिमेंट में बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस करोगे तो और स्ट्रॉन्ग होगी। इससे अच्छा तो हेनरी है भाई, जब वो अपने बचपन में ओवर पावर इस्तेमाल करने की वजह से मरते मरते बचा था, और यहाँ ये पावर की बच्ची धूम मचा रही है। चाहे 11 की बात कर लो, या नंबर 1 की बात कर लो, या फिर चूते की। मतलब पहले था, ये कांड करने के बाद तो वैसे भी नहीं रहा। ये सबकी पावर सेम क्यों है सिवाय एक लड़की को छोड़ के? भाई इसी लड़की की पावर इतनी अलग क्यों है? या तो सबकी सेम कर देते या अलग अलग कर देते। अब जाहिर सी बात है भाई, साई-फाई वेब सीरीज है तो मतलब भर भर की मिस्टेक होगी। अब क्रिस्टोफर नोलन थोड़ी ना है जो हर एक डिटेल को चेक करने बैठे, इसीलिए कहते हैं इमोशन ऑलवेज कम बिफोर लॉजिक। वैसे सीरीज से मुझे पर्सनली कोई हेट नहीं है, सीरीज में मजा है, अगला वॉल्यूम भी आने वाला है, तो तुम उस सीरीज को भी देख के मजे लो, और मैं देखता हूँ ये लोग अगले वॉल्यूम में कौन से लॉजिक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Aloha!